जो है बवाल हुआ और ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की कैद हो गए हैं, तो और उसके बाद कुछ बवाल भी हुए जिसको लेकर के ईवीएम खाली पाई गई और बवाल किया गया। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मतदान के दौरान भी कुछ विपक्षी पार्टियों ने या कहें इंडी गठबंधन ने की तरफ से बार बार इस चीज़ की शिकायत रही कि मतदान में गड़बड़ियां हो रही हैं, ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं, मतदाताओं को रोका जा रहा है। और उसके बाद एक ट्रक मुंगराबाद शाहपुर से, बताया जाता है कि मुंगराबाद शाहपुर से चलकर वो स्ट्रांग रूम में पहुंच गया और उस संदिग्ध ट्रक को देखकर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर पूरे स्ट्रांग रूम का, यूनिवर्सिटी का घेराव किया और घेराव करने के बाद जब तक मामला नहीं हल हुआ तब तक पूरे कार्यकर्ता वहाँ डटे रहे। हालात ये हो गई कि मल्हनी विधायक लकी यादव, पटेल जी और कुशवाहा जी जो प्रत्याशी हैं, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और काफ़ी बमचक रहा। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के ट्रक और इतनी बड़ी गड़बड़ी ये किसी भी हाल में एक सतर्क प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती। देखिए, जब आप संदिग्ध हो जाते हैं, आपकी उस पर सवाल उठने लगते हैं आपके सही होने पर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नियम देखा जाए तो ऐसे खाली ईवीएम, जो जिस कैटेगरी का ईवीएम उसको बताया गया है, उसे स्ट्रांग रूम में नहीं वेयर हाउस में आना चाहिए था। जो वेयर हाउस कलेक्ट्रेट कचहरी में था उसको चलकर वहाँ तक आना चाहिए था। फिर हम ये जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर कि सारी लाइन लगी हुई थी ट्रकों की, वो उसके साथ चलाया। उसके साथ उसका अधिकारी साथ में था जो कम से कम तहसीलदार स्तर का था या नायब तहसीलदार स्तर का रहा होगा। उसको ये मालूम था कि इस ट्रक के अंदर खाली ईवीएम है जो स्टैंड बाई के लिए रखी गई हैं या बिगड़ी हुई ईवीएम है, इन्हें किसी भी हाल में वो स्ट्रांग रूम के में नहीं जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। हालांकि मामला शांत हो गया जब लोगों ने देखा कि वो ईवीएम खाली हैं, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको विशेष तौर पे कह दूं कि विपक्षी सुबह से ही एक भूमिका बना रहे थे या ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट कर रहे थे पूरे मामले में कि चुनाव में भ्रष्टाचार हो रहा है, चुनाव में बेईमानी हो रही है, मतदान में गड़बड़ियां हो रही हैं। आप देखें, पारा कमाल शाहगंज में पूर्व विधायक नदीम जावेद ने काफ़ी हल्ला मचाया, काफ़ी बमचक मचाया, जबकि प्रशासनिक अधिकारी बाद में वहाँ जांच के लिए गए तो ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी तरह की बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने बनाया कि हमारे वोटर्स को डराया जा रहा है ताकि वो मतदान करने ना जाएं। यही हालत मछली शहर और मुंगराबाद शाहपुर जगह जगह देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि सुबह से ही नैरेटिव सेट किया जा रहा था और इतने लंबे हंगामे के लिए मैं कहूँगा कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया और विपक्षियों को एक तो बड़ा मौका ये मिल गया, बहुत बड़ा मौका मिल गया उंगली उठाने का, अपनी बात इस बात को कहने का कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और उसकी आड़ में उसकी रखवाली करने का और जगह जगह इस तरह की सोशल जांच के लिए दबाव बनाने का।